नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस YouTube चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत का ही नहीं विश्व का एक जाना माना ग्रुप है टाटा ग्रुप। और दोस्तों, आज हम टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप तकरीबन 150 साल का हेरिटेज रखता है और उस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। दोस्तों, टाटा सन एक होल्डिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप के जितनी भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनमें मेजोरिटी स्टेक टाटा सन्स का है। तो टाटा सन्स के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी कंपनी में टाटा सन्स अपना इन्वेस्टमेंट रखता है, टाटा सन्स की बैलेंस शीट कैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन टाटा सन्स के शेयर होल्डर हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर टाटा सन्स का शेयर मार्केट में लिस्ट होता तो उसका प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन अनलिस्टेड कंपनी है। टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनियां लिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है और आई एम श्योर ज्यादातर लोग इन सारी कंपनियों से अवगत होंगे। टाटा कंसल्टेंट सर्विस टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, भारत की और विश्व की भी एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी में टीसीएस का नाम आता है। तो टीसीएस का मेजोरिटी स्टेक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जहां से कंपनी को तगड़ा डिविडेंड इनकम मिलता रहता है। टाटा कम्युनिकेशन अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट में सबसे आगे रहने वाला शेयर टाटा मोटर्स, उसमें भी टाटा सन्स के पास मेजोरिटी हिस्सेदारी है। टाटा स्टील भारत की एक सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की स्टील की कंपनी है और इसमें भी टाटा सन्स के पास बड़ा हिस्सा है। वोल्टास, दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं बट वोल्टास भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पे भी टाटा सन्स के पास मेजर हिस्सा है। टाटा पावर, ये भी एक बेहतरीन कंपनी। टाइटन टाटा ग्रुप का इसको ज्वेल्स माना जाता है और यहाँ पे भी टाटा सन्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप की जितनी भी होटल है वो इंडियन होटल्स के अंदर आती है और वो भी एक लिस्टेड मार्केट की बेहतरीन कंपनी है जिसमें टाटा सन्स के पास बड़ी हिस्सेदारी है। ट्रेंड रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। टाटा एलेक्सी एक नीश आईटी कंपनी है। उसके बाद टाटा केमिकल और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कई सारी लिस्टेड कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, जहां पे टाटा सन्स के पास मेजोरिटी हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी अगर आपको चेक करनी है तो आप टाटा सन्स का एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। इसके अलावा दोस्तों, टाटा ग्रुप कई सारे अनलिस्टेड बिजनेस में भी काम करता है। दूसरे भी कई सारे बिजनेस जो अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं बट मे बी फ्यूचर में लिस्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें तो टाटा एडवांस सिस्टम, इसकी कुछ समय से चर्चा चल रही है कि इसका आईपीओ में भी आने वाले एक साल के अंदर आएगा। ये भी अगर आप देखें एडवांस सिस्टम में काम करने वाला बेहतरीन शेयर है टाटा ग्रुप का, जो अनलिस्टेड स्पेस में करंटली काम करता है। और हम जानते हैं रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक बेचा है एयर इंडिया का टाटा ग्रुप को। तो एयर इंडिया भी अब टाटा ग्रुप की ही कंपनी बन चुकी है और आगे जाके भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन टाटा ग्रुप चला सकती है। एयर इंडिया, एयर एशिया जैसे कई सारे एयरलाइंस टाटा ग्रुप के बास्केट में है, जिसमें मेजोरिटी टाटा सन्स अपना हिस्सा रखता है। टाटा एआईजे इंश्योरेंस, एआईजी अगर आप देखें एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है, उनके साथ जेवी करके टाटा ने ये इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया है। तो यहाँ पे भी इस जेवी में टाटा सन्स अपना हिस्सा रखता है। टाटा प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाली टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। टाटा कैपिटल, ये अगर आप देखें एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। टाटा म्यूचुअल फंड में भी टाटा सन्स के पास हिस्सेदारी है। टाटा इलेक्ट्रिकल, ये भी ग्रुप की एक छोटी कंपनी। टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी, ये कुछ अनलिस्टेड कंपनियां हैं जहां पे टाटा सन्स अपना हिस्सा रखता है। तो दोस्तों, मेजोरिटी जितने भी बिजनेस है, लिकर और सिगरेट छोड़ दीजिए, बाकी सारे बिजनेस में टाटा ग्रुप अपना प्रेजेंस रखता है, जहां पे टाटा सन्स मेजोरिटी हिस्सा रखता है। तो दोस्तों, टाटा सन्स के ओनर कौन है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे देखें तो ये मेजोरिटी ट्रस्ट ओन कंपनी है। टाटा ग्रुप अगर आप देखें, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट इस कंपनी में 27% के आसपास का हिस्सा रखता है। उसके बाद रतन टाटा सर है, उनकी भी एक ट्रस्ट है, उसमें अगर आप देखें टाटा सन्स में वो 23% हिस्सा रखता है। उसके बाद अगर आप देखें आरडी टाटा ट्रस्ट, वो भी अगर आप देखें 2% हिस्सा रखता है। और दूसरे भी कई सारे ऐसे ट्रस्ट और दूसरी कंपनियां हैं जो टाटा सन्स में अपना मेजोरिटी स्टेक रखता है। दोस्तों, टाटा सन्स के जो शेयर होल्डर है उसमें से 66% जो भी शेयर होल्डर है वो अगर आप देखें
एक फिलंथ्रॉपी में काम करने वाले कंपनियां हैं। ट्रस्ट जो ये है वो अलग अलग प्रकार के फिलंथ्रॉपी काम करते हैं। और अगर आप देखें एजुकेशन, हेल्थ, लाइवहुड और दूसरे भी ऐसे अगर आप देखें फिलंथ्रॉपिक काम है जहां पे ये सारी ट्रस्ट काम करते हैं। जितनी भी इनकम इनको टाटा सन्स से मिलती है उनको वो अगर आप देखें समाज कल्याण में लगाते हैं। तो ये अगर आप देखें टाटा सन्स के कई सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं। दोस्तों अब चर्चा करते हैं टाटा सन्स के कितने शेयर हैं। तो तकरीबन 4,04,146 शेयर ही हैं टाटा सन्स के। इसकी फेस वैल्यू 1000 की है, मतलब कि शेयर कैपिटल आपका बनता है 40 करोड़ का। तो बहुत ही छोटा शेयर कैपिटल है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। और इसीलिए अगर आप देखें कंपनी के एक शेयर का भाव तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हो सकता है। उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में चर्चा करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें इस कंपनी ने FY22 में तकरीबन 30,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था FY22 में। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट कंपनी का तकरीबन 17,171 करोड़ का रहा है। तो कंपनी अगर आप देखें होल्डिंग कंपनी है, कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड से आता है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की दूसरी कई सारी कंपनियां हैं जो कई बार बाय बाय भी करती रहती है, तो वहां से भी टाटा सन्स को इनकम मिलती रहती है और ये कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों तो ये हुआ टाटा सन्स के अगर आप देखें ऑपरेटिंग रिजल्ट के बारे में। अब चर्चा करते हैं इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो सकता है। दोस्तों पिछले साल FY22 में एक शेयर पे 10,000 रुपए का डिविडेंड टाटा सन्स ने डिक्लेयर किया था। तो जो हमने चर्चा की, जो इनकी अलग अलग ट्रस्ट है उनको डिविडेंड इनकम मिलती है टाटा सन्स से और वो फिर डिविडेंड इनकम को अलग अलग अपने समाज कल्याण के काम में यूज करते हैं। तो डिविडेंड इनकम हर साल ये कंपनी देती रहती है अपने शेयर होल्डर को। दोस्तों जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी, उसका टोटल मार्केट कैप तकरीबन 13 लाख करोड़ का है। टोटल जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है इनके लिस्टेड यूनिवर्स में उसका 13 लाख करोड़ का मार्केट है। और ये अगर आप देखें तकरीबन मार्च 2022 का डेटा है। इस बार जो एनुअल रिपोर्ट आएगी तो मे बी ये मार्केट कैप तकरीबन 16 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो अच्छा खासा कंपनी के पास लिस्टेड यूनिवर्स में अगर आप देखें निवेश है। अनलिस्टेड का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी एक डीप वैल्यू रखने वाला कंपनी के पास यूनिवर्स अवेलेबल है। दोस्तों FY22 में कंपनी का स्टैंड लोन अर्निंग पर शेयर था 4,24,876 रुपए। 4,24,000 रुपए का एक शेयर पे अर्निंग था। दोस्तों मार्केट में होल्डिंग कंपनी को जनरली डिस्काउंट मिलता है और टाटा ग्रुप की जो एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट वो करंटली तकरीबन 35 के पी के आसपास चल रही है। तो अगर सिमिलर पी टाटा सन्स को भी मिलता है तो कितना बड़ा वैल्यूएशन आप हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं। 4,24,000 को आप 30-32 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव भी जाए और सिर्फ 20 का पी भी हम अलोकेट करें टाटा सन्स को तो एक शेयर का भाव 84,97,000 रुपए, मतलब कि 85 लाख के आसपास एक शेयर का भाव टाटा सन्स का आ सकता है। और ये हम पिछले साल के ईपीएस के बेसिस पे चर्चा कर रहे हैं। इस साल ईपीएस 5 लाख के ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। आने वाले समय में ये कंपनी पॉसिबली कभी भी लिस्ट नहीं होगी, बट इनके दूसरे कई सारे बिजनेस और फ्यूचर में लिस्ट हो सकते हैं, तो उस पर आपको नजर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को और आपके इस इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में समय लगता है, तो आप अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड कीजिए चैनल को शेयर करके, लाइक करके और फीडबैक में अपने कमेंट में फीडबैक बता के। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।